हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को, आपका अपना अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय रहेगा श्री भगवान कौन है और उनकी क्या परिभाषा है। आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका सभी का स्वागत है। श्री भगवान कौन है, आइए चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम भगवान है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है? क्योंकि वे उपरोक्त समस्त कसौटियों पर खरे उतरते हैं। भगवत गीता एवं अन्य वैदिक शास्त्रों में इसके भरपूर परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। पहला प्रमाण क्या है? श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। जो भी वस्तु आपके पास है या खुद आप हैं, तो उसके श्रोता कौन है? श्री कृष्ण है। श्री भगवान की इच्छा के बिना घास की एक पत्ती तक नहीं हिलती। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वप्रवते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समय विनता। भगवत गीता का 10वां श्लोक 8वां अध्याय। अब अनुवाद करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तथ्य को तात्विक रूप से जानता है, वह मेरी भक्ति में संलग्न होता है और अंतःकरण से मेरी पूजा करता है। क्या कह रहे हैं भगवान? जो मेरे को तात्विक रूप से जानता है, फिर वो मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है। क्या करता है? मेरे नाम का इस कलयुग में जप करेगा, मेरे को भोग लगा के प्रसाद पाएगा, और क्या कहते हैं, शास्त्रों का पाठन करेगा और हरि नाम संकीर्तन करेगा, तो वो सारे जन जन्मांतर से छूट जाएगा। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणे कारणम। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। गोविंद, गोविंद का क्या मतलब है? गोविंद, जो गो की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे। उनकी शाश्वत देह पूर्णत है और चिन्मय है एवं आनंद में है। वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं और उनका कोई स्रोत नहीं है। वे ही प्रत्येक कारण के मूल कारण है। कौन है? श्री कृष्ण ही कारणों के कारण, मूल कारण है। श्री कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक है। इस ब्रह्मांड को कौन नियंत्रण कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। आप भी नियंत्रित हैं। ये तो अपने पापा से नियंत्रित हैं, या आप क्या कहते हैं, अपने गुरु से नियंत्रित हैं, या आप अपने बॉस से नियंत्रित हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। निस्सहाय रूप से प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है, अपनी भूमिका निभाता है और अप्रिय रूप से नष्ट हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के भी नियंत्रक हैं। भगवत गीता में वे कहते हैं, ममच्छेण प्रकृते सूयते सचारचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद्वी परिवर्तते। भगवत गीता का 9वां अध्याय 10वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, मेरे देख रेख में कार्य करते हुए यह भौतिक प्रकृति समस्त चराचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके नियंत्रण में ही इस सृष्टि का बार बार सर्जन एवं संहार होता है। सर्जन कौन करता है? श्री कृष्ण करते हैं। संहार कौन करता है? श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के सर्वोच्च स्वामी हैं। क्या है? प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है और उनके भोग हेतु है। हम सोचते हैं कि जितनी भी वस्तुएं वे हमारे लिए हैं, हम भोग रहे हैं। आदमी उसका स्वामी बन जाता है उस वस्तु का।
हमारा कुछ भी नहीं है, परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण की वस्तुओं को भक्ति भाव द्वारा उन्हें अर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब एक बालक पिता द्वारा दिए गए जेब खर्च से उपहार लाकर पिता को देता है, जब एक पिता अपने बच्चे को जेब खर्च देता है और वो बाज़ार में जाके अपने पिता के लिए छोटी सी चीज़ लेके आके और अपने पिता को देता है जिस जेब खर्च में से, तो वो पिता बड़ा खुश होता है। वो पिता क्या होता है? बड़ा खुश होता है। तो पिता प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह यह पिता के प्रति बालक के प्रेम को दर्शाता है। क्या करते हैं? जब हम भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और भगवान को जब हम भोग लगा के भोजन पाते हैं तो भगवान अति प्रिय होते हैं, खुश होते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में शांति सूत्र देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकार करके प्रत्येक वस्तु सुखी और शांत हो सकता है। अब क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? खुद घोषणा करते हैं, भोक्तारम यज्ञत पसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छते। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय में 21वां श्लोक है। मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, समस्त लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? जितने भी देवी देवता हैं उनका मैं स्वामी हूँ, समस्त जीवात्माओं का हितैषी और सुहृदय हूँ। मुझसे संबंधित इस ज्ञान को रखने वाला मनुष्य सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जितने भी ये देवी देवता हैं उनका मैं कौन हूँ? कौन हूँ? स्वामी हूँ। और जितनी भी जीवात्माएं कौन है? आप और हम लोग जीवात्माएं। जीवात्माओं के कौन है? वो हितैषी हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सर्वोच्च भोक्ता हैं। प्रत्येक कार्य श्री भगवान को अर्पण किए जाना चाहिए। जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, जो भी आप कार्य करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करना चाहिए, क्योंकि वे ही सर्वोच्च वरदाता और समस्त फलों के भोक्ता हैं। मान लीजिए आपने कोई काम किया और आपको उस जिस तरीके का आपने काम करा, जितनी मेहनत से करा, उसके अनुसार आपको फल नहीं मिला, तो वो फल कौन देता है? वो भगवान कृष्ण देते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। समस्त यज्ञों का लक्ष्य उन्हें संतुष्ट करना है। जितने भी यज्ञ होते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानती तत्वेनात् श्रेष्ठवन्ति। मैं ही सारे यज्ञों का एकमात्र भोक्ता एवं स्वामी हूँ। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। इसलिए जो मनुष्य मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते उनका पतन होता है। क्या कहते हैं भगवान? जो मेरे स्वभाव को नहीं जानते उनका पतन निश्चित है इस ब्रह्मांड के अंदर, कोई भी हो। अब भगवान क्या है? श्री कृष्ण सबके पिता हैं। क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही सबके पिता हैं। सृष्टि के समय श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति का गर्भधान करते हैं और जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों में जन्म लेता है। कौन? आप और हम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं और हम उनके अंश हैं। हमारे पिता कौन है? श्री कृष्ण है। हम कौन है? उनके अंश हैं। श्री कृष्ण स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति के गर्भ से प्रत्येक योनि का जन्म होता है और मैं उन सब का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जब शादी होती है, जब गर्भ धारण करती है औरत, तो कौन बीज डालता है? श्री कृष्ण बीज डालता है। आप और हम नहीं डालते। तो जब वो बालक बाहर आता है इस पृथ्वी लोक पर, तो आज हमने चर्चा करी श्री भगवान कौन है। तो कल हम नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को।